हेलो। सो अब हम लोग समझते हैं कोडिंग। ओके। सो उसको समझने से पहले समझते हैं कि हम लोग किसके अंदर राइट करते हैं कोड। तो बेसिकली हम लोगों को एक फाइल क्रिएट करना होता है जहां पे हम लोग कोड लिखेंगे। वो फाइल को बोलेंगे सी फाइल। उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। जैसे कैसे हम लोग कोई भी नोटपैड फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी। सेम वे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो भी फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। अभी हम लोगों को समझना है कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज, जावा या कुछ भी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज जो भी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन लिखते तो इंग्लिश में ही है। बिकॉज इंग्लिश हम लोगों को समझ में आता है। बराबर है। सो वो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। बराबर, सेंटेक्स अलग अलग होती है बट लिखते तो अल्टीमेटली हम लोग इंग्लिश में ही है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज मशीन को पता नहीं चलती। मशीन को कौन सा लैंग्वेज पता चलता है? आपको थोड़ा तो पता होगा। बाइनरी लैंग्वेज। ओके। मशीन खाली बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 1 वाला लैंग्वेज। अभी 0 1 वाला लैंग्वेज हम लोग नहीं समझते। तो वो बीच वाला रास्ता कौन निकालेगा कि हम लोग भी समझे वो भी समझे? तो उसके लिए आता है कंपाइलर। ना व्हाट इज कंपाइलर? सो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि कंपाइलर कंपाइलर बोलते हैं कि कंपाइल किया कंपाइल किया। सो साउंड वो करता है ऐसा कि कोई हार्डवेयर होगा जो कंपाइल करके हम लोगों को कुछ देता होगा। नहीं। कंपाइलर एक एक वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो एक लैंग्वेज के अंदर राइट हुआ है। वो आई थिंक सी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऐसा कि सी कंपाइलर। ओके। तो सी कंपाइलर, व्हाट इज सी कंपाइलर? तो सी कंपाइलर इज नथिंग बट अ कोड विच इज रिटन इन सी, विच कंपाइल द सी कोड। ओके। वो कंपाइल करता है सी का लैंग्वेज। जो भी हम लोगों ने उसके अंदर लिखा हुआ है डॉट सी के अंदर, मतलब डॉट सी फाइल के अंदर हम लोगों ने कुछ भी लिखा हुआ है कोड, उसको कंपाइल करके मशीन कोड के अंदर वो कन्वर्ट करके देता है। सो अभी मशीन कौन सा लैंग्वेज समझ सकता है? तो क्या मशीन लैंग्वेज। तो अभी रन कौन सा फाइल होगा? तो कि वो जो कन्वर्ट हुआ वो फाइल। सो अल्टीमेटली कंपाइलर का काम क्या हुआ कि हम लोगों ने एक कोड लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, मतलब डॉट सी फाइल के अंदर। कंपाइलर आया, कंपाइलर ने वो सी फाइल को उठाया, उसको कंपाइल किया पूरा कि प्रॉपर है कि नहीं, एरर है तो दिखा दो, नहीं है तो प्रॉपरली उसको कंपाइल कर दिया और कन्वर्ट किया कौन सी फाइल के अंदर? मशीन लैंग्वेज वाली फाइल के अंदर। वो फाइल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। सो अभी रन कौन सा फाइल होगा? वो मशीन वाला, बिकॉज वो रन हो रहा है मशीन के अंदर। तो मशीन वाला तो एक ही फाइल समझेगा, कौन सा वाला? उसको जो समझ में आता है, उसको समझ में आता है कौन सा वाली फाइल? मशीन वाली फाइल। दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। सो कंपाइलर का मतलब क्या हुआ कि वो कंपाइल करता है सी लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज के अंदर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके। डॉट सी फाइल टू ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। और रन कौन सी फाइल होगी? ऑब्जेक्ट फाइल। ओके। सो हम लोग कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, सी फाइल के अंदर। उसके बाद कंपाइलर आता है, कंपाइल करते हैं हम लोग कोड को। कंपाइल करने के बाद वो खुद जनरेट करता है ऑब्जेक्ट फाइल, एंड देन रन कौन सा फाइल होता है? ऑब्जेक्ट फाइल। ओके। सो ये प्रोसेस होता है। जब भी आप कोई भी कोड करो तो एक फाइल क्रिएट किया, लिखा, सेव किया, अभी जब भी रन करोगे तो पहले होगा कंपाइल, कंपाइल होने के बाद एक फाइल जनरेट होगा बैकएंड के अंदर। वो फाइल फिर रन होने के लिए जाएगा और फिर आपका आउटपुट होगा कंसोल के ऊपर। ओके। सो दिस इज द प्रोसीजर। जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो हम लोग कोड लिखेंगे सी फाइल के अंदर और उसका कंपाइल होने के बाद होगा ऑब्जेक्ट फाइल। ओके, क्लियर? ओके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहला वाला कोड लिखने के लिए। तो सबसे पहला वाला कोड लिखने के पहले हम लोग उसका समझेंगे पूरा स्ट्रक्चर। ओके। कि कैसे स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है। और कहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे? जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोड लिखने के लिए यूज करते हैं टर्बो सी, डेव सी प्लस प्लस। आप यूज कर सकते हो फॉर विंडोज। बट मैं जनरली ये सी लैंग्वेज के लिए कोई भी कंपाइलर डाउनलोड करने का प्रिफर नहीं करता। ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर अवेलेबल है। सो वी कैन राइट डायरेक्टली कोड ऑन ऑनलाइन। ओके। सो आई विल राइट डायरेक्टली कोड ऑन ऑनलाइन, आई विल गिव यू द लिंक। या फिर आप गूगल पे खाली सर्च करोगे कि ऑनलाइन सी कंपाइलर तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएगी, जो भी इजीएस्ट आपको पड़ता है। बिकॉज कोड अल्टीमेटली सेम ही रहने वाला है, कहीं पे भी लिखो। सो बेटर है कि मशीन के अंदर कुछ इंस्टॉल करने से बेटर है डायरेक्टली आप ब्राउजर पे जाके उसको यूटिलाइज कर। सो अननेसेसरी अपना कंप्यूटर का स्पीड भी डाउन ना हो और अननेसेसरी 2 3 सॉफ्टवेयर ऐड ना हो जाए। ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम लोग वहां पे चालू करेंगे सबसे अपना पहला कोड।
ठीक है, चलो बाय बाय।